हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 का एक टॉपिक नवीन धार्मिक आंदोलन और धार्मिक संगठन को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जो उनका फर्स्ट पेपर है उसमें भी धार्मिक संगठनों के बारे में पूछा जाएगा। और पिछली बार भी प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इन सब के बारे में पूछा गया था। तो इसमें ऐसे बहुत सी लंबी लिस्ट है जो ऐसे धार्मिक संगठनों की, वो मैं आपको बताऊंगी। और आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी का या फिर यूजीसी नेट का। तो बने रहिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूजीसी नेट के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों, मानवीय और असहनीय प्रथाओं में समाज में जो धार्मिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, उससे क्या हुआ, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, ठीक है। यानी समाज में पहले अमानवीय प्रथाएं व्याप्त थी। आप जानते ही हैं कि बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत से स्थानों पर ऐसे सती प्रथा थी, यानी लड़की चाहे जितने कम उम्र की हो उसको ज़बरदस्ती वहाँ के जो लोग थे गांव के, उसको जला देते थे, ठीक है। और इतना अमानवीय होता था वो कि लोग भाले लेकर किनारे किनारे खड़े रहते थे चिता के, और बहुत तेज़ी से ढोल नगाड़े बजाते थे। जब वो स्त्री चीखती थी तो नगाड़े की आवाज़ और तेज़ कर देते थे ताकि कोई सुन न पाए। और जब वो बाहर निकलने का प्रयास करती थी तो भालों से चुभो कर उसको अंदर ढकेल दिया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही अमानवीय प्रथा थी, और इसी को देखकर राजा राम मोहन राय को बहुत ही उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह जो था वो, उसके विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो जब समाज में पुनर्जागरण आंदोलन आया, लोग पढ़े लिखे होने लगे और बुद्धिजीविता का जब प्रसार हुआ तो क्या हुआ कि लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, ठीक है। लोगों को जागरूक करना शुरू किया, आंदोलन किया उन्होंने, और काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रथा थी। प्रथा के विरुद्ध जाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन उनको बहुत ही मशक्क़त करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने के बाद, लोगों के बहुत ही ज़्यादा असहयोग के बाद उनको सफलता मिली, ठीक है। और सती प्रथा समाप्त हुई, विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ, ठीक है। फिर देखिए कुछ धार्मिक संगठन और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हैं। पहला है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज क्या है? ये आधुनिक युग का प्रथम सुधार आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक युग का। इसलिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में, और कोलकाता में हुई थी, ठीक है। कोलकाता में हुई थी 1928 में, ये भी याद रखिएगा। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और ये जो था, ये आधुनिक युग का प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था, इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सती प्रथा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता आदि की बुराइयों को समाप्त करना था, ठीक है। इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। फिर देखिए, यह आंदोलन सफल रहा, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। और याद रखिएगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन? राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है प्रार्थना समाज। इस संगठन की स्थापना 1867 में की गई थी, ठीक है। और ये बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग आदि ने किया था। एक लोगों ने नहीं किया था, 2-3 लोगों ने मिलकर किया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्त्री शिक्षा था, यानी महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। जाति की समाप्ति थी, जाति में जो अस्पृश्यता है, बुराइयाँ हैं, उसको समाप्त करना था, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करना था, स्त्री पुरुष के विवाह की उम्र में वृद्धि करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी, इन सारी चीज़ों को लेकर यह आंदोलन हुआ था। फिर देखिए आर्य समाज क्या है। इसकी स्थापना 1875 में, यानी 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य वेदकालीन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था, ठीक है। यानी जो वेदों में जो जीवन पद्धति है, जैसे जीवन जीने का ढंग है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो व्यवस्था है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो मानते थे कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो देश को बर्बाद कर देगी, और धीरे धीरे उससे लोग, यदि पश्चिमी जीवन शैली को अपनाएं तो लोग बीमार हो जाएंगे,
पश्चिमी संस्कृति को अपनाया तो हमारी संस्कृति दूषित होगी। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवन शैली को पुनः अपनाओ। फिर देखिए अगला है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि अपने गुरु की ही तरह वो लोगों की सेवा और परोपकार में लिप्त होना चाहते थे। चूँकि वो काफ़ी समय तक परमहंस के संपर्क में रहे तो इनमें काफ़ी परिवर्तन आया और लोगों की सेवा के लिए ये क्या हुए, तत्पर हुए, ठीक है। और विवेकानंद ने इतनी सेवा की हुई लोगों की, मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे जा कर इन्होंने लोगों के मल साफ़ किए हैं और लोगों की उल्टियाँ जो होती है उसको साफ़ किए हैं। लोगों के जो बीमार लोग थे जिनको कोई छूता नहीं था, कुछ रोगी वगैरह, उसकी भी इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सेवा की हुई है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। फिर देखिए इनका जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव को कम करने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परोपकार और लोगों की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। यहाँ पर देखिए गलत टाइप हो गया, इसलिए आप इसको 1875 पढ़िएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना हुई थी और इंडिया में आया ये 1886 में चेन्नई में अड्यार, ठीक है। अड्यार चेन्नई का एक अड्यार सिटी है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। एनी बेसेंट ने इसकी कमाल संभाली थी, ठीक है। इसकी मुखिया बनी थी एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज देखिए क्या है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1873 में यानी 1873 में हुई थी और इसका उद्देश्य था सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन, ठीक है। यानी सत्य में हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे निराकार पूजा वाली उस तर्क पर आधारित आस्था को, ठीक है। तो वो आस्था को तर्क के आधार पर मानते थे कि ऐसी नीतियों को बनाया जाए आस्था के अंतर्गत जिसमें कुछ तर्क भी हो, ठीक है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी याद रखिएगा। नाडार आंदोलन देखिए इसका नेतृत्व जो है E.V. रामास्वामी नायकर ने किया था, नाडार आंदोलन का। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो जाति और अस्पृश्यता को समाप्त करना था, ठीक है। नाडार जो थी वो निम्न जाति मानी जाती थी और उनको जो सम्मान नहीं प्राप्त था उसी सम्मान को वो दिलाना चाहते थे वापस, ठीक है। और लोगों को उन्होंने जागरूक किया, लोगों को शिक्षा देने के लिए जागरूक किया और वो सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों की तरह ही उसको यूज़ करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध उन्होंने नाडार आंदोलन चलाया था। नाडार एक जाति थी जो ताड़ी निकालने का कार्य करती थी, ठीक है। और इसको बहुत ही निम्न समझा जाता था, उनकी परछाई को भी लोग अपवित्र मानते थे, ठीक है। तो उसी के विरुद्ध उन्होंने नाडार आंदोलन चलाया था, उनको पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए, अस्पृश्यता को उनके प्रति समाप्त करने के लिए। फिर देखिए आत्मसम्मान आंदोलन, इस आंदोलन के प्रमुख नेता जस्टिस के पेरियार थे, ठीक है। जस्टिस के पेरियार इस आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे। इनका मानना था कि बिना स्वयं धर्म की बुनियादी आलोचना के ब्राह्मणवाद को नहीं पछाड़ा जा सकता, ठीक है। वो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और वो मानते थे कि धर्म की आलोचना होनी चाहिए, धर्म में जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी आलोचना होनी चाहिए, जो ब्राह्मणवादी चीज़ें हैं उनकी। पेरियार मानते थे कि वास्तव में धर्म और ईश्वर की संस्था ने कुछ ऐसी चीज़ों को जन्म दिया जैसे अमीर गरीब की खाई को बहुत ही ऊंचा कर दिया, ऊंच नीच की धारणा उन्होंने बढ़ाई, साधारण और विशिष्ट के भेदभाव को बनाए रखने के लिए बनाई गई चीज़ें जो थी उसकी इन्होंने आलोचना की, ठीक है। यानी धर्म ने हमको बताया है कि इस जाति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो वो क्या होगा, निम्न समझा जाएगा, वो गरीब ही रहेगा, वो साधारण ही व्यक्ति बनकर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समाज में पहले से बना दी गई हैं। यही कारण है कि बहुत से टैलेंटेड लोग जो हैं वो ऊपर नहीं जा सकते, ये बात पेरियार ने कहा, ठीक है। अगर इन धर्मों के कारण कलह, युद्ध और विनाशलीला होती है, यानी ये कैसा धर्म है जो किसी व्यक्ति को जन्म से ही बता देता है कि तुम निम्न हो, ठीक है, तुम ऊपर नहीं जा सकते, कितनी भी योग्यता है तुम उसको दबा दो, तुम उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये कैसा धर्म है, इस पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। शारीरिक श्रम के प्रति जो अपमान की भावना है उन्होंने हिंदू धर्म की देन माना, ठीक है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो शूद्र है व्यक्ति, तो शूद्र है तो वो कोई और कार्य कर नहीं सकता, वो श्रम का ही कार्य करेगा और श्रम के कार्य को निम्न दृष्टि से देखा जाता है, जबकि श्रम सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। इसके बिना समाज में जीवन नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यदि व्यक्ति श्रम करेगा तभी वो उत्पादन करेगा, उत्पादन जो करेगा वही वो खाएगा, उसी से वो जिएगा, ठीक है। तो श्रम सबसे इम्पोर्टेंट है। उनका एक कथन था कि आपको समझना चाहिए कि यदि आप सब मजदूर हैं तो इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म व्यवस्था के कारण आप शूद्र हैं
इसके अलावा यदि मजदूरों को निचले स्तर का समझा जाता है तो इसका कारण यह है कि वे शूद्र होने के कारण हिंदू धर्म के में जो नीचे समझे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिएगा। मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स का मानना है कि दिन प्रतिदिन जो धर्म का आधार घटता जा रहा है, लोग धार्मिक कम होते जा रहे हैं, लौकिकीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तार्किकता हावी होती जा रही है। तो ऐसा होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब धर्म जो है समाज से पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो कारण है, मैक्स वेबर ने इसका कारण तार्किकीकरण यानी तर्क का बढ़ना माना, और कार्ल मार्क्स ने क्या माना, वर्ग संघर्ष। ठीक है, यानी वर्ग संघर्ष होगा तो धीरे धीरे साम्यवादी अवस्था जब स्थापित हो जाएगी तो सभी संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, परिवार, राज्य, धर्म, ठीक है, संस्कृतियां जो है सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे। तो वर्ग संघर्ष के आधार पर क्या होगा, धर्म समाप्त होगा, और मैक्स वेबर ने माना तार्किकीकरण के आधार पर धर्म समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए, अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा कि मनुष्य और समाज विज्ञान के बिना जीवित रहने में समर्थ है। अर्नाल्ड ग्रीन का यह कथन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है वो पीजीटी से लेकर यूपीएससी के लिए सभी के लिए ये चीज़ें कोटेशन है। ठीक है, अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा कि मनुष्य और समाज विज्ञान के बिना जीवित रहने में समर्थ है, यानी मनुष्य जो है वो, मनुष्य का जो समाज है वो विज्ञान के बिना तो जीवित रह सकता है। ठीक है, ये सिद्ध हो चुका है, परंतु धर्म के बिना वे जीवित रह लेंगे ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। यानी विज्ञान के बिना वो जीवित रह सकते हैं, विज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, धर्म है। ठीक है, तो अर्नाल्ड ग्रीन का ये कोटेशन याद रखिएगा कि व्यक्ति विज्ञान के बिना तो जीवित रह सकता है, धर्म के बिना नहीं। और आप देखे भी होंगे कि जो जनजाति समाज है वो विज्ञान से पूरी तरह से अछूता है। ठीक है, वो पूरी तरह वो कपड़े जो पहनते हैं वो पत्तों के कपड़े पहनते हैं, वो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया है, लेकिन उनके समाज में भी धर्म पाया जाता है। ठीक है, यानी वो जीवित हैं, धर्म के बिना नहीं जीवित है, वो टेक्नोलॉजी और विज्ञान के बिना जीवित है। ठीक है, तो यदि विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समाप्त कर दिया जाए और धर्म हमारे साथ रहेगा तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी रहेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये बात अर्नाल्ड ग्रीन ने कही है। फिर देखिए, धार्मिक रूढ़िवाद की जो शुरुआत है वो 1979 में यानी 1979 में ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में की गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धार्मिक रूढ़िवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है, फिर देखिए, धार्मिक रूढ़िवाद को धार्मिक कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। ठीक है, पीटर बेयर का मानना है कि धार्मिक रूढ़िवाद परोक्ष रूप से धार्मिक समुदाय में आंतरिक एकता, यानी जिस समुदाय में कट्टरपंथी है, जैसे मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे कट्टरपंथी ज़्यादा पाई जाती है अपने समुदाय के प्रति, तो उनमें एकता पाई जाती है। ठीक है, और धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद के विकास में भी सहायक है। और यदि ये चीज़ राष्ट्रव्यापी हो जाए, यानी एक देश में एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं और उस धर्म के लोगों के बीच में यदि कट्टरता हो, यदि एक दूसरे के प्रति क्या हो, रूढ़िवादिता हो और अपने धर्म के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे जगह पर क्या होगा, वो चीज़ सकारात्मक रूप से कार्य करेगी और राष्ट्रवाद का विकास होगा, क्योंकि पूरे देश में बस एक ही धर्म है। ठीक है, लोग आपस में जुड़कर रहेंगे। फिर देखिए, आइंस्टीन का कथन है, और आइंस्टीन को आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है वो थे, धर्म और विज्ञान कई मामलों में परस्पर सहयोगी है। ठीक है, अर्थात विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा। यानी उन्होंने ये जो कोटेशन कहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान क्या है, सहयोगी हैं, यानी विज्ञान के बिना धर्म नहीं, धर्म के बिना विज्ञान नहीं। ठीक है, एक के बिना एक अंधा है, दूसरे के बिना लंगड़ा। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना वो जीवित नहीं रह सकते। फिर देखिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय गायत्री परिवार की स्थापना, आप जानते हैं कि अखिल भारतीय गायत्री परिवार है वो देश के कोने कोने में है। ये 1950 में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। चिन्मय मिशन 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदू जागरण मंच, ठीक है, ये भी एक संगठन है। हिंदू युवा वाहिनी 2002 में यानी 2002 में। अखिल भारतीय हिंदू सभा 1915 में इसकी स्थापना हुई थी, और विश्व हिंदू परिषद 1964 में। ठीक है, फिर देखिए, इस्कान संस्था है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कृष्ण को समर्पित है और उन्हें ही विश्व का निर्माणकर्ता और विनाशकर्ता मानती है। कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ देव माना जाता है। तो देखिए, इस्कान जो संस्था है वो किसको मानती है सर्वश्रेष्ठ, कृष्ण को। ठीक है, यानी जो सृष्टि की रचना है वो कृष्ण ने की है, और सृष्टि का विनाश भी कृष्ण करेंगे, और सृष्टि का पालन कौन कर रहा है, वो भी कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो संस्था है पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पित है, और यहाँ पे हमेशा कृष्ण को लेकर भजन कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। जो अंग्रेज वगैरह है
वो भी इसको मानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व के कोने कोने में ये संस्था पाई जाती है, इसका हम, ठीक है। और ये भी पूरी तरह से कट्टरपंथी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। फिर देखिए देवबंद स्कूल 1866 से 67 तक, ठीक है, इसके बीच में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन, ये भी धार्मिक आंदोलन था। ये कब चला था? 1839 में, ठीक है, 1839 में, ठीक है। फिर देखिए बहावी आंदोलन 1830 में, 1830 में शुरू हुआ था। ये भी एक धार्मिक आंदोलन था। फिर देखिए अहमदिया आंदोलन 1839 में ये हुआ था और ये भी एक धार्मिक आंदोलन था। यंग बंग आंदोलन 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी एक धार्मिक आंदोलन ही था, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब किया है आपने तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे, ठीक है। और वीडियो को यदि आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में ज़रूर जाए और पूरा प्लेलिस्ट पढ़ें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको देखेंगे, तभी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। बीच बीच में से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को अच्छे से समझिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।